मिनाहिल जैसे ही वलीद के घर आती है उनके घर में बिल्कुल रौनक और महफिल का समा हो जाता है। घर के हालात इतने अच्छे हो जाते हैं कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो मुझसे रोज़ ही मिलने आ जाया करो क्योंकि मेरी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा उचाट रहती है और बस मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आके रहो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आंटी ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मैं आपसे रोज़ मिलने के लिए आ जाया करूँगी। जैसे ही घर आती है माजरा देख कर काफ़ी हैरान होती है माजदा और कहती है कि तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। लेकिन वो कहती है कि आप जानती है कि वलीद और उसके घर वाले कितनी ज़्यादा अज़ियत से गुजरे हैं और आपको ये बात समझनी होगी। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या चाहती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है माजदा इस चीज़ को देखते कि आखिर ये क्या माजरा और क्या मामला बन गया है। और वो कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इन लोगों की फ़िक्र सता रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। आखिर साफ-साफ बताओ कि क्या मसला है? तुम उधर क्यों ऐसे बार-बार जा रही हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद माजदा आंटी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ था और साथ हूँ, लेकिन आपको भी हमारे इस मुश्किल वक़्त में हमारा साथ देना होगा। आप जानती हैं कि घर के हालात किस कदर टफ़ हो चुके हैं। वैसे भी आप घर के हर हालात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन मुश्किलों को समझेंगी और मेरी बात की तरफ ध्यान देंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हनान ने ज़ारा का दिमाग भरना शुरू कर दिया है और बार-बार ये जतलाना शुरू कर दिया है कि तुम्हें अब बहुत जल्दी इस घर से अपने हिस्से को लेना होगा। क्योंकि अब जाकर ज़ैन को अंदाज़ा हुआ है कि जो माजरे चल रहे हैं ना बड़े ही संगीन और बहुत ही बुरे किस्म के हैं। इसलिए अब इसको इस चीज़ की हामी नहीं भरनी चाहिए। अब वो काफ़ी परेशान हो चुका है इन सारी चीज़ों को देख-देख के। काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए हो चुकी है और वो बिल्कुल उसकी समझ से बाहर होगी हर बात। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है माजदा कि तुम जो चक्कर कर रही हो ना ज़ारा, ये चक्करों को छोड़ दो। तुम जानती हो घर किसका और साफ-साफ ये बात तुम हनान को बता दो, ताकि कल को जो मसला बनना है वो मसला आज बन जाए। मिनाहिल का घर है और उसी का ही रहेगा और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। अब मैं किसी से किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करूँगी क्योंकि आप नहीं समझ पा रही हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अरे भाई जो आफ़तें आई हैं ना इन सब का नतीजा हम लोग ही भुगत रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है वलीद क्योंकि जैसे-जैसे उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लग जाती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने माँ की तबीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ख़राब की है ताकि मिनाहिल का इस घर में आना-जाना बना रहे क्योंकि वो सिस्टम तो ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन इस तरीके से अब दोबारा से वो रोज़-रोज़ इस घर में आया करेगी ताकि मामला सेट हो जाएगा। मिनाहिल जो है वो साफ-साफ माजिदा को कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। भई किसी की बीमारी का लिहाज़ तो इंसान को कर ही लेना चाहिए और आपको ये बात समझनी चाहिए। आप बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं ये सब कुछ करके। अब आपको ये बात समझनी होगी और मैं उधर जाना कतई नहीं छोड़ूँगी। अरे याद कीजिए जब आप पर मुश्किल वक़्त आया था तो किसने आपका साथ दिया था? ये वही आंटी है नरगिस जिसने हमारा साथ दिया था। इसलिए इस मुश्किल वक़्त में हमें भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर वो कहती है कि भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही है और सोचने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आखिर ये मसला है तो है क्या? आखिर किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि सारी चीज़ों का सुलझाव अब नरगिस के पास है। नरगिस कहती है कि मैंने इसको अपनी बेटी बनाया है, इसलिए कोई भी इसके बारे में कुछ भी मत बोले और मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दे। मिनाहिल जैसे ही वलीद के घर आती है उनके घर में बिल्कुल रौनक और महफिल का समा हो जाता है। घर के हालात इतने अच्छे हो जाते हैं कि उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो मुझसे रोज़ ही मिलने आ जाया करो क्योंकि मेरी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा उचाट रहती है और बस मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आके रहो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आंटी ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मैं आपसे रोज़ मिलने के लिए आ जाया करूँगी। जैसे ही घर आती है माजरा देख कर काफ़ी हैरान होती है माजदा और कहती है कि तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। लेकिन वो कहती है कि आप जानती है कि वलीद और उसके घर वाले कितनी ज़्यादा अज़ियत से गुजरे हैं और आपको ये बात समझनी होगी। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या चाहती हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है माजिदा इस चीज़ को देख-देख के आखिर ये क्या माजरा और क्या मामला बन गया है, और वो कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इन लोगों की फ़िक्र सता रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो? आखिर साफ-साफ बताओ कि क्या मसला है? तुम उधर क्यों ऐसे बार-बार जा रही हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद माजदा आंटी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ था और साथ हूँ, लेकिन आपको भी हमारे इस मुश्किल वक़्त में हमारा साथ देना होगा। आप जानती हैं कि घर के हालात किस कदर टफ़ हो चुके हैं। वैसे भी आप घर के हर हालात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन मुश्किलों को समझेंगी और मेरी बात की तरफ ध्यान देंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ हनान ने ज़ारा का दिमाग भरना शुरू कर दिया है और बार-बार ये जतलाना शुरू कर दिया है कि तुम्हें अब बहुत जल्दी इस घर से अपने हिस्से को लेना होगा। क्योंकि अब जाकर ज़ैन को अंदाज़ा हुआ है कि जो माजरे चल रहे हैं ना, बड़े ही संगीन और बहुत ही बुरे किस्म के हैं। इसलिए अब इसको इस चीज़ की हामी नहीं भरनी चाहिए। अब वो काफ़ी परेशान हो चुका है इन सारी चीज़ों को देख-देख के। काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए हो चुकी है और वो बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई हर बात। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है माजदा कि तुम जो चक्कर कर रही हो ना ज़ारा, ये चक्करों को छोड़ दो। तुम जानती हो घर किसका, और साफ-साफ ये बात तुम हनान को बता दो, ताकि कल को जो मसला बनना है वो मसला आज बन जाए। मिनाहिल का घर है और उसी का ही रहेगा, और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। अब मैं किसी से किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करूँगी, क्योंकि आप नहीं समझ पा रही हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अरे भाई, जो आफ़तें आई हैं ना, इन सब का नतीजा हम लोग ही भुगत रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि जैसे-जैसे उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने माँ की तबीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ख़राब की है ताकि मिनाहिल का इस घर में आना-जाना बना रहे, क्योंकि वो सिस्टम तो ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन इस तरीके से अब दोबारा से वो रोज़-रोज़ इस घर में आया करेगी ताकि मामला सेट हो जाएगा। मिनाहिल जो है वो साफ-साफ माजिदा को कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? भई, किसी की बीमारी का लिहाज़ तो इंसान को कर ही लेना चाहिए, और आपको ये बात समझनी चाहिए। आप बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं ये सब कुछ करके। अब आपको ये बात समझनी होगी, और मैं उधर जाना कतई नहीं छोड़ूँगी। अरे याद कीजिए, जब आप पर मुश्किल वक़्त आया था तो किसने आपका साथ दिया था? ये वही आंटी है नरगिस जिसने हमारा साथ दिया था। इसलिए इस मुश्किल वक़्त में हमें भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर वो कहती है कि भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही है, और सोचने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आखिर ये मसला है तो है क्या? आखिर किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को हैंडल करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि सारी चीज़ों का सुलझाव अब नरगिस के पास है। नरगिस कहती है कि मैंने इसको अपनी बेटी बनाया है, इसलिए कोई भी इसके बारे में कुछ भी मत बोले, और मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दे